देखिए, तो धातु धनायन में परिवर्तित होते हैं और अधातु ऋणायन में। अब जब कोई भी धातु यानी कोई भी तत्व अगर धनात्मक होता है तो उसमें क्या क्या गुण होगा समझ में, और ऋणायन होता है तो उसमें क्या क्या गुण होगा। और ये कोई भी धातु धनात्मक क्यों होता है या ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का समूह प्राप्त करना चाहता है ताकि वो क्या हो सके जी, स्टेबल हो सके, अस्थाई बन सके। इसके लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कभी 8 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके पूरा करता है, या कभी अपने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन किसी को दे के पूरा करता है। तो अगर कोई भी तत्व तो क्या बने जी, धनात्मक बन जाए तो उसमें क्या क्या गुण आएंगे ये पढ़ेंगे, और कोई भी तत्व अगर ऋणात्मक बनता है तो उसमें क्या क्या गुण आएंगे वो पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ हमने लिख रखा है पहले से। देखिए धनायन की विशेषता, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होगी, क्या क्या विशेषता होगी, मतलब उसमें कौन कौन से गुण होगा। विशेषता का मतलब क्या समझना है जी, कौन कौन से गुण होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो उसमें क्या हो जाएगा जी, अगर कोई भी तत्व धनात्मक बनता है यानी धनायन में परिवर्तित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा यानी कोई रिसीव करेगा, ये सेंड करेगा, ये डोनर है, वो रिसीवर है, नहीं समझे। तो अगर हम किसी को रुपया देते हैं तो जितना रुपया देंगे मान लीजिए उतना हम पे प्लस आएगा, और जो लेगा उस पे उतना माइनस है। तो अगर हम किसी को ना रुपया दे रहे हैं तो हमारा तो कम होगा ना जी, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 1 होता है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और परमाणु संख्या सोडियम का कितना होता है, 11। तो मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तब ना ये वो प्लस चार्ज इस पे आएगा। तो अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अब कितना हो गया, 10। इसीलिए कोई भी तत्व अगर धनात्मक बनता है तो पहला याद रखिएगा कि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, उसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा। कितने किससे कम होंगे, तो उसके मूल परमाणु से। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो यह सोडियम है मूल परमाणु, यह सोडियम आयन, सोडियम आयन। अरे उस पर प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, नहीं यार समझ में। तो इसको लिखेंगे सोडियम आयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा, धनायन पर धन आवेश होते हैं, तो सबको मालूम है कि धनायन पर क्या होता है जी, धन आवेश होगा। परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा किसी भी तत्व के ऊपर प्लस आए या माइनस आए यानी धनायन हो जाए या ऋणायन हो जाए तो उसकी परमाणु संख्या नहीं बदलती है। कारण क्या है कि परमाणु संख्या तभी बदलेगी जब प्रोटॉन की संख्या बदलेगी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है जी, नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। सचल इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब किसी में भी किसका लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसी भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें लेन देन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना घटेगा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने से किसी भी तत्व का परमाणु संख्या चेंज नहीं होगा। परमाणु संख्या कब चेंज होगा, जब उसकी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी या प्रोटॉन की संख्या घटेगी। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा चाहे वो धनायन हो जाए। अच्छा यहाँ है सोडियम परमाणु, इसका नाम हम लिखेंगे सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है, 11। इसको लिखेंगे क्या हम, सोडियम आयन। सोडियम आयन की परमाणु संख्या कितना, 11। नहीं यार समझ। लेकिन सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, सोडियम आयन में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। समझ में आ रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, इसीलिए परमाणु संख्या भी नहीं बदलेगा। अगर प्रोटॉन की संख्या बदलता है किसी कारण तो उसकी परमाणु संख्या बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन के बदलने से उसकी परमाणु संख्या नहीं बदलेगी। तो परमाणु संख्या क्या रहता है जी, किसी भी धनायन का परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान होता है। देखिए कोई भी तत्व चाहता है कि हमरे बगल में अगर कोई अस्थाई तत्व है, अस्थाई तत्व जितने होते हैं वो उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो जो जिसके नजदीक होता है उसके जैसा बनकर अस्थाई बनना चाहता है, नहीं है समझ में। उसके जैसा बनकर वो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस है ना, वो जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, क्या एक चीज लेते हैं हम, एक होता है आर्गन। आर्गन का कितना होता है जी, परमाणु संख्या
18 होता है। तो इसके बाद ही कक्षा में पहले से फिक्स है 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? तो मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है जी, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा? 2। तो ये इसकी तरह बनना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्गन है क्या जी, स्टेबल है, स्थिर है। नहीं है समझ में? तो ये इसके बगल में कैल्शियम, क्योंकि 18 19 20, तो ये चाहेगा 20 किसकी तरह चाहेगा? चाहेगा हम 18 की तरह बन जाए। क्यों? आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 है वो क्या है? स्टेबल है, स्थिर है। समझ में आ रहा है? तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को दे देगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे दे देगा तो इसमें कितना आएगा जी? डबल प्लस। कितना आएगा जी? डबल प्लस। तो देखो ना क्या इसकी तरह बन गया। मतलब कोई भी, इतना समझिए, कोई भी उत्कृष्ट गैस है ना, तो उसके बगल में जितने आगे चाहे पीछे जितने भी तत्व होंगे ना, उसी की तरह बनना चाहिए। यही बात ये कह रहा है। इसलिए कह रहा है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम, जो उसके नजदीक कौन सा गैस? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टन, जेनन, रेडन को कहते हैं। इसके समान उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, वैसा बना लेगा। और आकार, धनायन बनने पर आकार क्या होता है जी? छोटा हो जाता है। जब भी पॉजिटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा? इसका आकार छोटा। जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम लिए, इसमें 2 गो, इसमें 8 गो, इसमें 1 गो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका बाहर वाला एक ऑर्बिट क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। बाहर वाला ऑर्बिट क्या हो जाएगा जी? ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी कक्षा में और ये चला जाएगा। ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये ऑर्बिट का खत्म हो जाएगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो कोई भी तत्व अगर धनायन बनता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा जी? छोटा हो जाएगा। धातु परमाणु से ही धनायन बनता है। जितने भी धातु हैं वही प्लस में बदलते हैं, वही धनायन में बदलते हैं, और धातु धनायन में नहीं बदलता है। अब आइए अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि ऋणायन में क्या क्या गुण होते हैं। अगर कोई इस पे नेगेटिव चार्ज है किसी भी तत्व पर, तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे? तो पहला उसमें क्या हो जाएगा जी? निगेटिव है इस पे। तो निगेटिव का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन खुद क्या किया है जी? लिया है। तो इसके पास जितना था उतना था, या किसी से ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी जो भी ऋणायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किससे अधिक इलेक्ट्रॉन है? तो उसके परमाणु से उसके आयन में अधिक होता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन कितना होता है परमाणु संख्या? 17, 2, 8, 7। लेकिन क्लोरीन पर अगर माइनस है तो इसकी परमाणु संख्या तो उतना ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? देखो ना, नहीं बढ़ गया? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। इसमें 17 था, इसमें कितना हो गया? 18। तो वही कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऋणायन पर ऋण आवेश होता है, एकदम सही है, ठीक है। परमाणु संख्या इसका भी क्या होता है? चाहे वो धनायन में बदले चाहे वो ऋणायन में बदले, परमाणु संख्या नहीं बदलता है। परमाणु संख्या कब बदलेगा? जब प्रोटॉन की संख्या चेंज होगा। और किसी भी रिएक्शन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। प्रोटॉन नाभिक में स्थिर बैठा रहता है। निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? कोई अगर तत्व है वो अपने कैसा बनना चाहेगा? अपने निकटतम जैसा। तो सोचो ना, इसमें आर्गन था, आर्गन का कितना होता है? 2, 8, 8 होता है। तो देखो ना, 2, 8, 8 हो गया। इसके जस्ट आगे कैल्शियम अभी बताए थे, तो 2, 8, 8 2 होता है। ये अपना 2 गो है, ये को लेके उतना बना लिया पड़दार। ये 17 है, ये 18 है, 20 है। और पोटेशियम लेंगे तो 19 हो जाएगा। नहीं समझ में? तो ये 2 गो प्लस लेके देखो, तीनों का एक जैसा हो रहा है का? अगर पोटेशियम लिए तो 1 गो प्लस आएगा, तो इसका क्या आता है? 2, 8, 8 होता है। क्योंकि बारीक कक्षा में 1 होता है, वो क्या करता है जी? दे देता है। तो देखो ना, इसका भी वैसा बन गया, इसका भी वैसा ही बन गया, इसका भी वैसा ही बन गया, इसका भी। क्यों? क्योंकि आर्गन इनके बीच में, इनके पड़दारी में एक आर्गन है जो स्टेबल है। तो उसके आगे और पीछे वाले चाहेंगे कि हम अपना इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर कैसा बन जाए? आर्गन की तरह बन जाए। समझ में? क्योंकि आर्गन उत्कृष्ट गैस है, जिसको शून्य गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। समझ में आया? आकार क्या होता है जी? बढ़ जाता है। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो आकार नहीं बढ़ेगा भाई। अब आदमी घर नहीं रहा, उसमें आ रहा है, तो उसका रखने के लिए साइज तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है जी? आकार बढ़ जाता है। किसका? ऋणायन का।
ऋणायन के गुण मूल परमाणु से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए क्लोरीन सोडियम से क्रिया कर लेता है, ये क्लोरीन है तो ये सोडियम से क्या करेगा, अब क्रिया करेगा, अब बना देगा सोडियम क्लोराइड, लेकिन Cl माइनस सोडियम से अब क्रिया नहीं करेगा। कारण क्या है कि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन एकदम स्टेबल हो गया है, नहीं समझ, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए अब किसी से रिएक्शन। तो ऋणायन के गुण मूल परमाणु से बिल्कुल, धनायन के भी गुण मूल परमाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अधातु ही ऋणायन में बदलते हैं, जितने भी अधातु हैं कथी में बदलते हैं जी, ऋणायन में बदलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।